आप लोगों ने देखा होगा या फिर सुना होगा कि Xiaomi अपने फोन्स के अंदर ऐड डाल रही है, जैसे उसकी गैलरी के ऐप के अंदर ऐड आ रहे हैं, फाइल मैनेजर के अंदर आ रहे हैं, म्यूजिक प्लेयर और वीडियो प्लेयर के अंदर भी ऐप आ रहे हैं, और यहाँ तक कि इसकी सेटिंग्स के अंदर भी आपको एड्स देखने को मिल रहे हैं। पर Xiaomi आखिर ऐसा कर क्यों रही है? तो जैसा कि हमें पता है कि जो Xiaomi है वो एक चाइनीज कंपनी है और वो एक फोन कंपनी से पहले एक इंटरनेट बेस्ड कंपनी है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी क्लेम किया था कि उनके अंदर जो MI का जो फुल फॉर्म है उसका मतलब है मोबाइल इंटरनेट, क्योंकि Xiaomi ने अपनी जो शुरुआत की थी वो MIUI से की थी और जो MIUI था वो Xiaomi का कोर था। और इस कंपनी का जो मेन फोकस है वो है इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज को प्रोवाइड करना। लेकिन जब इन्होंने बाद में फोन मैन्युफैक्चर करना चालू कर दिए तब उनको काफी सस्ते में बेचा और उसके अंदर उन्होंने 5% से लेकर 10% तक का ही प्रॉफिट मार्जिन ही रखा था। और इन फोन्स को उन्होंने अपने ऑनलाइन स्टोर्स के थ्रू बेचा। लेकिन इन फोन्स के अंदर आपको MIUI देखने को मिलता था और इन फोन के अंदर कोई भी गूगल का प्ले स्टोर देखने को नहीं मिलता था, क्योंकि गूगल जो है वो चाइना के अंदर बैन है। और इसलिए Xiaomi ने इन फोन्स के अंदर अपना खुद का ही MI स्टोर डाल कर दिया था, जिसके अंदर वो अपनी एप्स बेचते थे, थीम्स डाल के बेचते थे, इसी में ही वो एड्स बनाते थे और MI स्टोर के जरिए ही वो काफी सारा पैसा बनाते थे। यहाँ तक कि उनकी जो म्यूजिक ऐप थी उसके अंदर वो म्यूजिक को बेचा करते थे और उनका जो क्लाउड स्टोरेज है वो भी लोगों को बेचा करते थे और ये था उनका रेवेन्यू मॉडल जिससे वो पैसा कमाया करते थे। मतलब जो Xiaomi थी वो फोन बेच के नहीं, इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज से ज्यादा पैसा बना रही थी और इन्हीं इंटरनेट सर्विसेज के लिए वो लोगों को चार्ज भी कर रही थी और यही मेन चीज है जिससे Xiaomi पैसा बना रही है। लेकिन जब इंडिया में Xiaomi की एंट्री हुई थी तब उनके फोन सस्ते थे और वो ऑनलाइन ही मिला करते थे और तब भी Xiaomi का जो प्रॉफिट मार्जिन था वो 5 से लेके 10% तक हुआ करता था। इसका मतलब ये है कि कोई 10,000 का फोन अगर Xiaomi बना के बेच रही है तो उसमें वो 500 से सिर्फ 1,000 रुपए प्रॉफिट बना रहे हैं। लेकिन इंडिया में गूगल है और गूगल की सर्विसेज लोग यूज करते हैं, तो डायरेक्टली Xiaomi की जो इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज है ना उसका लोग यूज कर ही नहीं रहे थे। जैसे कि Xiaomi के मी स्टोर के अंदर जो एप्स और थीम्स अवेलेबल है वो पूरी तरीके से फ्रीली अवेलेबल है इंडिया के अंदर और लोग MI स्टोर से डायरेक्टली कुछ खरीदते भी नहीं है और इसलिए उन्होंने कुछ एड्स अपनी फर्स्ट पार्टी एप्स के अंदर डालना शुरू किए। पहले ये एड्स काफी लिमिटेड थे और सिर्फ कुछ ही एप्स के अंदर आते थे, जैसे कभी कभी आपको फाइल मैनेजर के अंदर देखने को मिल जाता था। जब भी आप कोई एप्स का फोल्डर बनाते थे तो उसके अंदर आपको रिकमेंडेशन देखने को मिल जाती थी एप्स की, और जो एड्स है वो सिर्फ कुछ ही जगह देखने को मिलते थे। लेकिन फिर Xiaomi की इंडिया में ग्रोथ हुई और वो कई सारे दूसरे प्रोडक्ट्स भी लेकर आ गई, जैसे MI बैंड को लेकर आ गए, MI का एयर प्यूरीफायर भी आ गया और अब तो वो MI टीवी को भी लेकर आ गई है और वो ढेर सारे ऑफलाइन MI स्टोर्स को भी ओपन कर रही है इंडिया के अंदर। और यहाँ तक कि कैटरीना कैफ को भी उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर रख लिया है और इन सब चीजों के लिए पैसा लगता है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो सबसे पॉपुलर स्मार्टफोन ब्रांड है वो है Xiaomi और जिसका जो मार्केट शेयर है ना वो 30% के अराउंड है और जो Xiaomi के फोन है वो करोड़ों लोग यूज करते हैं। तो Xiaomi के लिए यही बेस्ट है कि इतने सारे जो करोड़ों लोग या जो फोन यूज कर रहे हैं उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा एड्स दिखाई जाए और MIUI के अपडेट्स के जरिए वो ज्यादातर एप्स के अंदर अब वो एड लेकर आ चुके हैं और यहाँ तक कि अब आपको सेटिंग्स में भी आपको एड्स देखने को मिलते हैं। और Xiaomi ने खुद कंफर्म किया कि ये एड्स उनके बिजनेस मॉडल का पार्ट है और ये मेजर सोर्स ऑफ अर्निंग है Xiaomi का, यानी कि Xiaomi फोन बेचने से ज्यादा इन एड्स के जरिए पैसा बना रही है, क्योंकि उनके फोन दूसरे कंपटीशन वाले फोन से ज्यादा सस्ते होते, ज्यादा अच्छी वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करते, इसलिए मार्केट में ज्यादा चलते और ज्यादा लोग इन फोन्स को खरीदते हैं। और इसलिए अगर इतने सारे फोन्स के अंदर वो ऐड दिखाएंगे तो वो लॉन्ग टर्म में ज्यादा से ज्यादा पैसा बना पाएंगे इन्हीं फोन से। लेकिन अब आप बोलोगे Xiaomi के फोन अब महंगे हो गए हैं और दूसरी कंपनीज है जैसे Realme और Asus उनके फोन सब सस्ते आ रहे हैं, तो हाँ दूसरे भी सस्ते फोन बना रहे हैं, लेकिन इन दूसरी कंपनीज की बात करें तो वो आज की डेट में काफी लो प्रॉफिट मार्जिन पे काम कर रहे हैं और ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि वो मार्केट को कैप्चर कर सके इंडिया के अंदर, और जब उनके पास मार्केट आ जाएगा तो वो भी अपने फोन के प्राइसेस को बढ़ा पाएंगे। और बात करें Xiaomi के प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं, तो Xiaomi के जो फोन्स है ना वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह आजकल मिलना चालू हो गए हैं और दोनों ही जगह देखा जाए तो फोन का जो प्राइस है ना वो काफी ज्यादा सेम ही रहता है और ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह सिमिलर प्राइस रहे, इसलिए उन्होंने फोन के प्राइसेस को थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा दिया है। लेकिन अगर हम Xiaomi की बात करें तो उनके फोन आज भी कंपैरेटिवली काफी सस्ते हैं अगर हम ऑफलाइन में भी बात कर लें, और वो फोन बेच के इतना ज्यादा कमा नहीं रहे हैं और उनका जो मेजर सोर्स ऑफ अर्निंग है वो है एडवर्टाइजमेंट। और देखा जाए तो Xiaomi भी एक कंपनी है, उसे भी ग्रो करना है, उसे भी पैसा बनाना है और वो एड्स के जरिए पैसा बना रही है। तो जो Xiaomi है वो इतनी जल्दी अपने फोन्स के अंदर एड्स तो बंद करने नहीं वाली है, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में ये एड्स थोड़े से कम हो जाएं। बाकी आप लोग नीचे कमेंट्स में बताओ कि आप लोगों को ये सही लगता है कि Xiaomi अपने फोन के अंदर एड्स दिखाए या फिर अपने फोन को थोड़ा सा ज्यादा महंगा बेचे, ये बात कमेंट्स में बताओ। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।